उत्तर प्रदेश की राजनीति ने 90 के दशक से बदलना शुरू किया था। मंदिर मस्जिद की राजनीति चरम पर थी। बीजेपी सत्ता के लिए संघर्ष के रास्ते पर थी, जबकि सेक्युलर राजनीति के पैरोकार मजबूत स्थिति में थे। तब तुष्टीकरण के आरोप यूपी राजनीति का प्रमुख हथियार थे। 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते फिर से यूपी की राजनीति बड़े परिवर्तन की गवाह बन रही है। बीजेपी यूपी की सत्ता पर काबिज है। तुष्टीकरण के आरोप अब भी यूपी की राजनीति की पहली सच्चाई है, लेकिन इन आरोपों की दिशा अब पूरी तरह बदल चुकी है। ये आज की यूपी की सियासत है। कभी वो दौर भी देखा है इसी यूपी ने जब अल्पसंख्यकों की राजनीति मुख्य धारा में थी। अब आज के झंडे बैनर देखिए। यह विश्वविद्यालय जो आज यहाँ पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, बयानों का लहजा देखिए। यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। नेताओं की स्थिति देखिए। चुनावी जंग से मौलानाओं और उलेमाओं के समर्थन लगभग गायब है। मंदिरों पुजारियों के बीच सियासत की सुई घूम रही है। यूपी में राजनीतिक भाग्य आजमाने के लिए आम आदमी पार्टी भी मंदिर की राजनीति से शुभारंभ कर रही है। सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी खत्म हो और सब लोग हमारे देश के अंदर सुख शांति से जिएं और खूब विकास हो हमारे देश का। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, सौभाग्य मिले और उसमें मैं जितनी भी मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा। समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स में सिर्फ लाल टोपी दिखती है। कांग्रेस के मंच से ये भी देख लीजिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिर्फ एक बात उसके तरफ से है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। बीएसपी के नारों में राम नाम की गूंज सुनाई देती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बीजेपी इस बदलाव में अपनी नैतिक जीत ढूंढ लेती है। कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं। कल मैं सुन रहा था उनके बयानों को, अब वो कहने लगे राम तो सबके हैं। ये है परिवर्तन। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। तो यही तो हम पहले कहते थे, कार सेवा के समय हम यही तो कहते थे कि राम तो सबके हैं। हवा बदल चुकी है। जिस तरह 2014 और 2019 में बीजेपी हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर केंद्र में प्रचंड बहुमत से लौटी, जिसमें उत्तर प्रदेश ने बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह 2017 में हिंदुत्व की राजनीति के सामने अन्य दलों के सारे समीकरण धरे रह गए। 2022 के चुनावों से पहले बीजेपी जिस तरह काशी, मथुरा और अयोध्या को केंद्र में रखकर चल रही है, उससे विपक्ष के पास हिंदुत्व की राजनीति को पूरी तरह नकारने का स्कोप कम रह जाता है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब
लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी की मंदिर राजनीति के विरोध में जो राजनीतिक दल दशकों से थे, वो हिंदू वोटर्स के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि वो बीजेपी की विचारधारा के विरोधी हैं, मंदिर विरोधी नहीं। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जिसके लिए सब कुछ केवल वोट ही हो, देश सेकेंडरी हो, से क्या करना। खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो उस विचारधारा थी, उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं। राशिद अल्वी जो है वो बार बार कह रहे हैं, उनका बयान जो है हो, और चाहे वह खुर्शीद सलमान खुर्शीद हो या सब बौखलाए हुए हैं, और कांग्रेस जो नकली हिंदू का आचरण कर रही है वो बताए कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया है, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। ओवैसी की राजनीति उत्तर प्रदेश में 55 साल पुराने फॉर्मूले को आजमाना चाहती है। आजादी के बाद यूपी में मुस्लिम राजनीति का कोई बड़ा आधार नहीं था। मुसलमान वोटर सत्ता में अपनी भागीदारी को लेकर मायूस थे। कमोबेश वही स्थिति आज भी बन रही है। तब लखनऊ के टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने मुस्लिम मजलिस पार्टी बनाई थी और 1967 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब मजलिस को 12 सीटें मिली। यूपी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मजलिस की भूमिका रही। जिंदाबाद के नारे आपसे मनवाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, रसूल अल्लाह की उम्मत है, जिंदा रहने वाले। आप अपनी क़यादत को बनाइए। ये जुल्म की अंधेरी रात बड़ी लंबी रहने वाली है। यकीनन इस अंधेरे का खात्मा उस वक्त होगा जब तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। मौजूदा दौर में जब मुस्लिम राजनीति फिर से नेतृत्व की तलाश में दिख रही है, तो ओवैसी उसे अपने झंडे तले लाने की कोशिशों में जुटे हैं।